बस 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 ना। You are the one who's moving on. So you also move on. I'll show you what moving on is. Of course, guys, moving on means having sex with your married boss, with your ex-husband who's also still married, and जो बच्ची कुची कसर रह गई थी with random strangers. OCD in life, messy in love. Of course, guys, अगर आप चीटिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाते हैं तो उससे बचने के लिए आपने इंग्लिश में बोलना है I am messy and I have OCD. He chose men over you. Shut up, just shut up, Sneha. Of course, guys, अगर आपको एक woke pseudo feminist बनना है तो अपने एक पेरेंट की डिसरिस्पेक्ट करना मैंडेटरी है और उसी पेरेंट को नाम लेके भी बुलाना होगा. And she's trying to love her body. Of course, guys, अगर आपको अपनी बॉडी से लव करना है तो वो तो ओनली फैंस का अकाउंट बना के ही होगा क्योंकि एक्सरसाइज और डाइट तो गधे घोड़ों के लिए है. हाय गाइस, मैं हूं शांतनु. आसान नहीं था इस गोबर गैस प्लांट में उतरना, लेकिन तुम्हारे भाई ने सारी मीथेन सूंघ ली शो देख के. मेरा ट्रैकिया और मेरा विंड पाइप दोनों कोलैप्स हो गए, लेकिन तुम्हारा भाई आ गया. हैशटैग नो मोर शॉट्स. यहाँ तो गाइस, वैसे तो सपने में आया हुआ हंसता हुआ अर्जुन कपूर और नरम मुलायम मोटी मोटी गुद्दी पे पड़े खींच के चांटे कभी भुलाए नहीं भूलते. लेकिन फिर भी अगर आप भूल गए हैं कि 4 मोर शॉट्स के सीजन 2 ने 2020 में कोरोना वायरस के साथ मिलके कैसे मनुष्य योनि की सोचने समझने की शक्ति को ही नेस्ता नाबूद कर दिया था, एंड एट द सेम टाइम ऑल्सो रीइंफोर्स्ड द बिहेवियर ऑफ टॉक्सिक सूडो फेमिनिज्म, तो मैं आपको देता हूं एक रिकैप. It's rewind time. यह है डी यानी दामिनी. इन्होंने पिछले पूरे के पूरे सीजन में अपने बॉयफ्रेंड को कंफ्यूज करके रखा कि वो रिलेशनशिप में उसके साथ हैं या नहीं हैं, और जब इन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया फाइनली कि मैं तुम्हारे से प्यार करती हूं और उसको जाके इजहार किया कि मैं तुम्हारे से प्यार करती हूं एंड आई एम आल्सो हैविंग सेक्स विद यू, बट मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा नहीं है, किसी और का है. और जब इनका बॉयफ्रेंड ये सुन के बिफर जाता है, इनसे बात करनी बंद कर देता है, तो ये रो के ये सोचने लग जाती है परेशान होकर कि इन्होंने गलत क्या किया. ये है एंज यानी अंजना, जो वैसे तो यास्कुइन बॉस बेब हैं शो के अंदर. इनमें दिमाग भी बहुत है अपेरेंटली, लेकिन जब इनका हरामखोर बॉस जो हार्वर्ड से लॉ पढ़ के आया है और इंग्लिश में झूठ बोलता है, उनको ये इंग्लिश में बोल देता है कि मैं एक ओपन मैरिज में हूं, तो ये फट से उनके साथ पलंग में खो खो खेलने लग जाती हैं. और जब ये दोनों खो खो खेलते हुए पकड़े जाते हैं बॉस की बीवी के द्वारा, तो भैया ये भी बैठ के रोती है और सोचती है कि इन्होंने गलत क्या किया. ये है सिद्धि, जिसने सीजन 2 में बॉडी पॉजिटिविटी के झंडे तो बहुत गाड़े, चीख चीख के ये बोला मैं बहुत बॉडी पॉजिटिव हूं, लेकिन इसने एक ऐसे लड़के को डंप कर दिया ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसका सामान थोड़ा सा छोटा था, वो सेक्स करते हुए थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता था, इसलिए इसने उसको छोड़ दिया. और बाद में जब ये अकेली रह जाती है तो ये भी यही सोचती है बैठ के कि इसने गलत क्या किया. यह है मैंग्स यानी उमंग. सीजन 2 में इनको एक लड़की से प्यार हो जाता है. वो लड़की बॉलीवुड सेलिब्रिटी होती है. कंट्रोवर्सी के बावजूद भी शी एक्सेप्ट्स और दुनिया को भी बता देती है कि ये उमंग से प्यार करती हैं, और ये शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और ये मंडप से भाग जाती हैं. ऑल्दो ये मंडप से 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले उसको बोल के कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, आई फील ट्रैप्ड कर सकती थी, लेकिन अगर वो करते तो फिर भैया ये बैठ के ये कैसे बोलती कि मैं फिर से अकेली रह गई एंड मैंने गलत क्या किया. और गाइस, अगर आपको लगता है कि सीजन 3 में कुछ कॉमन सेंस, सेंसिबिलिटी या बेसिक तमीज की कोई बात करी गई होगी, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हरियाणा रोडवेज की बसें और सूडो फेमिनिस्ट की आइडियोलॉजीज की पंचर स्कूटियां कभी भी अपनी लेन में नहीं चलती, क्योंकि इस सीजन में भी हर बात पे ऑल मैन बोलकर फीलिंग ऑफ एम्पावरमेंट को महसूस करा जा रहा है. हर बार की तरह इस सीजन में भी अनवांटेड अननेसेसरी सेक्स सीन्स दिखाए गए हैं टू पोर्ट्रे सेक्सुअल लिबरेशन. ऑल्दो जितने भी सेक्स सीन हैं मोस्टली 95% उसमें ये चीटिंग और हर बार की तरह इस सीजन में भी फेक इंग्लिश एक्सेंट में टॉक्सिक सूडो फेमिनिस्ट बिहेवियर को सेलिब्रेट करा जा रहा है मेसी और फ्लॉड बोल के. तो सबसे पहला कैरेक्टर है डी यानी दामिनी का, which also happens to be the most toxic woman in this season. They must have slept together. You know what? Guess what?
You are right for once. I did. डी प्रतीक बब्बर एक कैरेक्टर को ये बोलती हैं कि मैं ट्रॉमा से गुजर रही हूँ मिस कैरेज के, इसलिए हम एक सेक्सुअल रिलेशनशिप अभी नहीं कर पाएंगे, हम सेक्स नहीं कर पाएंगे, सो प्लीज अंडरस्टैंड। प्रतीक बब्बर ऑलवेज बीइंग अ वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड लविंग बॉयफ्रेंड कहता है कि चलो ठीक है, इधर उधर बोल देता है कि हम कभी सेक्स कर सकते हैं, कोशिश करता है, लेकिन वो हमेशा मना कर देती है एंड ही अंडरस्टैंड्स एंड मूव्स ऑन फ्रॉम दैट थिंग। बट देन दिस वुमन गोज आउट, cheats again and has sex with some other person altogether. मिस कैरेज का सारा ट्रॉमा एक चुटकी में वाइप आउट हो जाता है जब डी के सामने आता है एक करोड़पति इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन का बैचलर लौंडा जो फेक इंग्लिश एक्सेंट में बोलता है, उसको इंप्रेस करता है और ऑफ कोर्स यार वो बाहर से ही पढ़ के आया होगा, तभी तो सारा का सारा ट्रॉमा चला गया। रामनी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं पार्टी छोड़ दूं। एंड दैट्स नॉट इवन ऑल। एक एपिसोड में प्रतीक बब्बर और उसकी लड़ाई हो जाती है जहां पे ये एक्सप्लिसिटली उसको बोलती है तूने जो करना है कर ले, आई स्लेप्ट विद दैट पॉलिटिशियन सन। इसके रिस्पॉन्स में प्रतीक बब्बर उसको ये बोलता है यू आर अ सीरियल चीटर एंड आई हेट यू। इसके रिस्पॉन्स में ऑडेसिटी देखो इसके कैरेक्टर की, प्रतीक बब्बर को बोलती है कि यही तुम्हारी गलती है, तुम मुझे जज कर लेते हो, कभी तुम्हें लगता है कि मैं मिलिंद सुमन के बच्चे की मां हूं, कभी तुम्हें लगता है कि मैं किसी और के साथ सो रही हूं, तो हाँ मैं सोई हूं, तुम मुझे जज करते हो, ये गलती है। You're a serial cheater. There it is. The judgment, there it is. तो वो क्या बोलेगा वो? पहले जब तू उसके साथ रिलेशनशिप में थी किसी और के साथ प्रेग्नेंट हो गई, अब जब तू उसके साथ रिलेशनशिप में है तू किसी और के साथ खो खो खेल रही है, तो वो बेचारा बोलेगा क्या? They must have slept together. You know what? Guess what? You are right for once. I did. मतलब शो में डोंट जज बोल के इन्होंने सीरियल चीटिंग को भी नॉर्मलाइज कर दिया और ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है प्रतीक बब्बर के कैरेक्टर से दैट यू आर अ गुड गाय, यू विल गेट ड्रैग्ड। तो भैया तू मान जा, ऑल्दो शी हैज चीटेड ऑन यू विद 2 men। बंटी तो चूतिया है। लास्ट सीजन में फिर भी रिग्रेट दिखाया था कि इसने जो किया मिलिंद सोमन और प्रतीक बब्बर के साथ, उसके लिए इसको थोड़ी सी रिग्रेट है, बट इस सीजन में तो ये ब्रेकअप करने के बाद ये प्रण लेती है कि इस सब चीजों को ठीक करने के लिए ना मैं सिर्फ अब 1 night स्टैंड करूंगी रैंडम लड़कों के साथ, उनको नाम नहीं बताऊंगी, उनको अपना घर नहीं बताऊंगी एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। एंड आई एम लाइक ऐसे ही होता हुआ यार, हमें क्या पता, हमें तुम्हें कुछ नहीं पता भाई, हम Sticking to only one night hookups. Never telling them my name, never showing them where I live, and never, ever, ever meeting them a second time. अब बात करते हैं एंज यानी अंजना की, जो है बॉस बेब यास क्वीन। अंजना को लास्ट सीजन में भी ये बात अच्छी तरह पता थी कि वो अपने बॉस के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल में पड़ रही है और वहां पे भी एक घर बर्बाद कर रही है। ऑल्दो उसका बॉस भी उसको झूठ बोलता है, पर ये नहीं है उसका मतलब कि उसको पता ही नहीं है, इतनी भोली है कि वो क्या हो रहा है। शी वेरी वेल न्यू दैट शी इज रेकिंग अ हाउस। और इस सीजन में भी वो अपने एक्स हस्बैंड का घर बर्बाद कर देती है, वेरी नोइंगली दैट व्हाट इज हैपनिंग। अंजना के एक्स हस्बैंड की करंट वाइफ को पता लग जाता है कि अंजना और उसका पति उसके पीठ पीछे मेकआउट कर चुके हैं, पप्पी कर चुके हैं। You can. I saw you doing kissy on the lips. अब ये सुनने के बाद जस्ट लाइक अ नॉर्मल वुमन हु इज बीइंग चीटेड ऑन बाय हर प्रेजेंट हस्बैंड, वो उसको घर से बाहर निकाल देती है। एंड अगर कोई नॉर्मल आदमी होगा मेरे तुम्हारी तरह और ऐसा कोई पकड़ा जाए, घर से बाहर निकाला जाए, तो हम कहाँ जाके रहेंगे? होटल में रह लेंगे, घर के नीचे रह लेंगे, सॉरी फील करेंगे, उसको बोलेंगे मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं घर के बाहर ही सो रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। नहीं, ये 4 more शॉट्स है, यहाँ पे वो घर से बाहर निकाला जाता है और सोचो कहाँ जाएगा, अपनी एक्स वाइफ के घर चला जाता है और वो दोनों डिली डैली कर रहे हैं भाई, टिक टैक खेल रहे हैं मजे में, कोई रिग्रेट ही नहीं है। You know, अंश, इस वक्त मेरी लाइफ में सिर्फ यही सही जा रहा है। You, me, आर्या। मतलब अंजना का पति तो सर्टिफाइड चूतिया है ही है, पर उसके चुतियापे की आग में ये जो देसी घी डाल रही है ना अंजना, जानते हुए कि वो गलत कर रही है, उसको कभी कभार बोल देती है। 8-10 दिन से वो वहीं रह रहा है, फिर भी कहती है चलो तुम 2 दिन और रुक जाओ, और फिर थोड़े दिन के बाद कहती है कि यार आई थिंक हमारे को अपनी मैरिज को ना एक और चांस देना चाहिए। तो फिर तू डिवोर्स ही क्यों लिया था? और उसका क्या होगा, उसकी दूसरी बीवी और छोटे से बच्चे का? उसका घर तो बर्बाद हो गया, उसका तो कोई नहीं। हम तो यार वाइन पी के इंग्लिश में बोल दूंगी बाद में कि यार आई एम एन ओसीडी यार, आई एम मेसी, आई फील लाइक दिस yeah. I just needed to feel needed. I needed to feel desired. इनसे कोई ये पूछो, वैसे तो ये अपने शोज में इनकी कास्ट मेंटल हेल्थ के बकचोदी के फार्म भरती रहती है, उसका क्या हुआ दूसरी औरत का, उसकी दूसरी बीवी का, जिसको वो छोड़ के आ गया अपनी एक्स बीवी के पास, उसकी मेंटल हेल्थ का क्या हुआ? एंड व्हाट अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑफ द 2 kids जो अपने बाप को एक गेंद की तरह दोनों बीवियों के बीच में इधर उधर होता हुआ देख रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ का क्या हुआ भाई? शादीशुदा मर्दों से 20 किलोमीटर दूर। नेक्स्ट अप इज बानी जेस कैरेक्टर विच इज उमंग। लास्ट सीजन में मेरे को इसकी कहानी अच्छी लगी थी, और वो इसलिए क्योंकि
क्योंकि इन्होंने दिखाया था दैट बीइंग फ्रॉम एन LGBTQ कम्युनिटी शी ट्राइज वेरी हार्ड एंड फाइट्स वेरी हार्ड टू फाइंड हर प्लेस इन द सोसाइटी। पर इस सीजन में यहां पे भी दे हैव रिप्ड कंप्लीट लॉजिक अपार्ट और उसको भी एक्सट्रीमली टॉक्सिक लेवल्स तक ले गए हैं ये। बानी का लास्ट सीजन में एक लव एंगल दिखाया गया था इसके होम टाउन में एक लड़की के साथ, बट अब वो लड़की इस सीजन में इसके सगे भाई की बीवी बन चुकी है और उनका एक छोटा सा बच्चा भी है। और वो ये क्या करती है, इन रिटर्न शी स्टार्ट्स किसिंग हर। अब भैया जो भी तुम्हारे बीच में बानी और उस लड़की के बीच में लव एंगल था वो पास्ट की बात हो गई ना। अब उस लड़की की रियलिटी कुछ और है, वो एक आदमी से मैरिड है, उसका एक बच्चा है और वो तेरी फैमिली है, तेरी इमीडिएट ब्लड फैमिली है, और फिर भी तू आके अपनी भाभी को किस कर रही है। यू आर इंसिन्यूएटिंग अ सेक्सुअल एनकाउंटर अगेन, वेरी वेल नोइंग द फैक्ट कि तेरी माँ वहां खड़ी है, देखती है उसकी माँ उसको सीन में कि ये सीन है इन दोनों के बीच में, और इस चीज को भी रफा दफा कर दिया गया है ये बिना सोचे कि इस चीज का उसकी माँ पे, जिसने उन दोनों किस करते हुए देखा है, या फिर उसे खुद के भाई पे क्या मेंटल इफेक्ट हो। लाइफ में रिश्तों से, कॉन्फ्रंटेशन से भागना छोड़ दूंगी। फिर बानी का कैरेक्टर एक और औरत को फंसाता है, उसको लीड ऑन करता है, ये दिखाता है कि भैया मैं शायद उससे प्यार कर सकता हूँ, वाइब जैसी होती है, शी स्लीप्स विद हर एंड देन आल्सो डंप्स हर, इंग्लिश में ये बोल के आई एम OCD यार, आई एम वेरी मेसी यार। No, you're not sorry. तुम्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। देन बानीज कैरेक्टर स्लीप्स विद अ मैन, जिम सार्ब है वो, और वो ये सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि शी वांट्स टू डिस्कवर दैट शी इज एक्चुअली इनटू वुमेन और एक्चुअली इनटू मेन। और अल्टीमेटली होता क्या है, वो दूसरी वाली बंदी भी डंप हो जाती है, जिम सार्ब भी डंप हो जाता है, और ये बानी का कैरेक्टर धक्के खाते हुए अपनी पहली वाली सेकंड सीजन में जो लीजा रे का कैरेक्टर है उसके पास जाके वहां पे भी चुम्मा चाटी बस। फिर आता है सिद्धि का कैरेक्टर, और जो इनके स्टैंड अप कॉमेडी के जोक हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं वो, इनके जो जोक हैं स्टैंड अप कॉमेडी वाले वो इतने फनी हैं जिनको पॉर्न ऑब्सेशन के साथ साथ मॉम ऑब्सेशन भी है। समझ गए। सिद्धि का कैरेक्टर एक जोक क्रैक करता है अपने स्टैंड अप रूटीन में, और द जोक इज कि मेरे फादर की जब से डेथ हुई है मेरी मदर की वजाइना एक गोल्डन वजाइना बन गई है। My mom seems to have developed what you may call a golden vagina. समझ गए। ऑल्दो ये पूरे का पूरा शो ही इनकॉन्सिक्वेंशियल है, बट उससे भी ज्यादा अगर कुछ इनकॉन्सिक्वेंशियल है तो नंबर 1 वो है सिद्धि का कैरेक्टर, नंबर 2 सिद्धि के स्टैंड अप रूटीन्स जो दिखाए गए हैं इस शो में। एंड द फनीएस्ट थिंग इज ईच वुमन इन दिस शो चुतियापे के बीज बोने के बाद, चुतियापे का रिंगा रिंगा रोजेस खेलने के बाद डज नॉट feel regretful for anything, probably shed a tear or two here and there, but at the end वो अपने ठेके पे मिलती है, ट्रक बार, पता नहीं मुझे ऐसे बार कहाँ पे होते हैं इंडिया में, वहां पे वो मिलती है और वहां पे दे एक्चुअली चीयर्स करते हैं अपनी वाइन के साथ और बोलते हैं इट्स गुड टू बी अप। अगर तुम्हारे को इस शो से कुछ टेक अवे लेना है ना तो प्लीज वो यही होना चाहिए कि ऐसे दोस्त ना हो तुम्हारे कभी भी। बेसिकली एक वोक सूडो फेमिनिस्ट जो वेव चली हुई है उसको राइड कर रहे हैं, उस पे बैंक कर रहे हैं, उस पे कैश कर रहे हैं, क्योंकि वो अपील बहुत होती है लोगों को। अगर तुम इनको क्वेश्चन करोगे, इनके जो इन्होंने शो में दिखाया है उस चीज को क्वेश्चन करोगे, सो यू वुड बी कॉल्ड मोरल पुलिस, व्हेन इन फैक्ट व्हाटएवर दे हैव शोन इन द शो एक्चुअली डज नॉट मेक एनी सेंस बाय एनी स्टैंडर्ड्स। एंड नो, नोबडी इज टेलिंग यू कि भैया तुम्हारे को फेमिनिज्म दिखाना ही दिखाना है, तुम्हारे को जो बाय द बुक डेफिनेशन है असली फेमिनिज्म की वही दिखानी है। नोबडी इज आस्किंग यू टू डू दैट। अब बहुत सारे लोग ये आर्ग्यू करेंगे दैट एवरीथिंग शोन डज नॉट हैव टू बी रिलेटेबल। एब्सोल्युटली, दैट्स द पॉइंट। फॉर एग्जांपल, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाज एक्सट्रीमली अनरिलेटेबल। 4 उबर रिच इंडियन लौंडे अपने एक दोस्त की शादी की बैचलर पार्टी के लिए यूरो ट्रिप पे जा रहे हैं। कितने लौंडे करते होंगे, कहीं से रिलेटेबल है, बट पीपल स्टिल एंजॉयड दैट फिल्म। दैट फिल्म वाज अ ह्यूज सक्सेस। व्हाई? बिकॉज उसमें नेगेटिव वर्च्यू सिग्नलिंग नहीं थी जो 4 मोर शॉट्स के हर सीजन में होती है। टॉक्सिक बिहेवियर इन अ रिलेशनशिप एक जेंडर स्पेसिफिक चीज नहीं है, ये एक जेंडर न्यूट्रल चीज है। मर्द भी हो सकता है, वो औरत भी हो सकता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर राधे जैसे कैरेक्टर तेरे नाम में या फिर अर्जुन रेड्डी जैसे कैरेक्टर जो शाहिद ने प्ले करे हैं, अगर वो टॉक्सिक बिहेवियर के लिए कॉल आउट हुए हैं तो 4 मोर शॉट्स में जो फेमिनिन टॉक्सिक बिहेवियर दिखाया गया है एक्सट्रीम लेवल्स पे, वो भी होना चाहिए उतना ही ट्रोल और कॉल आउट। तो मियां 2 साल कट गए, 2 सीजन देख लिए, मुझे तो आज तक नहीं समझ आया जो इस शो की 1% ऑडियंस है वो क्या सोच समझ के ये शो देखती होगी और इसको एंजॉय करती होगी। पर मुझे क्या, योर OTT सब्सक्रिप्शन इज योर OTT सब्सक्रिप्शन, नन ऑफ माय OTT सब्सक्रिप्शन। तो अगर तुम्हारे को ये अच्छा लगा है देख सकते हो। मेरे को तो कब्जी हो गई है, मैं उसका इलाज करने के लिए जा रहा हूं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। पुरानी वीडियो पे लगभग 7.5 लाख व्यूज हैं, कोशिश करो उसको 1 मिलियन तक ले जाए शेयर करके। इसको भी शेयर कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। मिलेंगे राम सेतु के रिव्यू में। बाय बाय।